हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पटेल सर में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 3 घातांक से आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो घातांक की परिभाषा और घातांक के कुछ सूत्रों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और उनका उपयोग कहाँ पर होता है और कैसे करना है, आज ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो फिर चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, किसी संख्या को जितनी बार गुणा करते हैं वही संख्या घात होता है और वही संख्या आधार कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई घात बनाने के लिए क्या है, कोई संख्या है। ठीक है दोस्तों, 2 को मैं कितनी बार गुणा करूं, बार बार। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है दोस्तों, अब मैंने 2 को कितनी बार गुणा किया है, 4 बार। तो 1 2 3 4, इसलिए 2 का 2 तो वही रहेगा। और कितनी बार गुणा किया है, 4 बार, तो इसलिए 4। ठीक है दोस्तों, और यही क्या कहलाएगा, आपका घात। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, आपका घात। और ये आपका क्या कहलाएगा, आधार। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, आपका आधार। अब चलते हैं कुछ इनके सूत्रों की ओर। ठीक है दोस्तों, तो पहला सूत्र है कुछ सूत्र। ठीक है दोस्तों, तो पहला सूत्र है, जब a की घात m और गुणा में हो। ठीक है दोस्तों, और a की घात n हो, मतलब कहने का मतलब ये आधार तो वही है और गुणा की घात क्या है, उनका अलग अलग है। तो अब केस में क्या हो जाएगा, a आधार तो वही रहेगा और घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो m प्लस n। चलिए इसको कुछ संख्या पर आधार पर लेते हैं। उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या 3 है। ठीक है दोस्तों, कोई संख्या 3 है और उनकी घात क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, और गुणा और एक की क्या है, घात 3 है। ठीक है दोस्तों, और की घात क्या है, अलग अलग है, आधार तो वही है। तो ये क्या आ जाएगा, आधार तो वही है और घात क्या आ जाएंगे, आपस में जोड़ जाएंगे, तो 2 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात 5। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। जब भाग में हो, आधार को हम भाग में हो और घात क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है दोस्तों, घात क्या हो, उनका अलग अलग हो, तब केस में हम क्या करेंगे, इस केस में ये हो जाएगा दोस्तों, जब आधार तो वही रहेगा और घात आपस में घट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि कोई संख्या है 5। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कोई घात क्या है, अलग अलग है, तो ये है आपका 4 और ये है आपका 3। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसको, आधार तो वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5 का 5 और ये घात आपस में घट जाएंगे, तो ये 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की घात 1, मतलब 4। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर। अब तीसरा फार्मूला क्या है दोस्तों, देखिए, कोई a आधार है। ठीक है दोस्तों, a आधार है और उसका कोई घात है, उसका कोई घात m है और उन पूरे की घात क्या है, n है। तब केस में क्या होगा, इस केस में ये हो जाएगा दोस्तों, आधार तो वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आधार क्या रहेगा, वही रहेगा और घात आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो m गुणा n। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसका उदाहरण देते हैं कुछ। तो देखिए दोस्तों, कोई मान लो जो कोई संख्या a, मान लो कोई संख्या 2 है। ठीक है दोस्तों, और इसकी घात क्या है, 3 है। ठीक है दोस्तों, और पूरे की घात क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का वही रहेगा। ठीक है, 3 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, 2 का 2 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, जब कोई संख्या अलग अलग हो, ठीक है, और उनकी घात अलग अलग हो। जब कोई संख्या गुणा में हो, मान लीजिए कोई संख्या a और b है और पूरे की घात क्या हो, 1 हो, पूरे की घात 1 हो, तो देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, a गुणा b घात क्या है, m है। तब केस में हम क्या करेंगे, a का घात क्या हो जाएगा, m गुणा b की घात क्या हो जाएगा, m। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन में इस तरह से हो जाएगा। चलिए इसका हम उदाहरण देखते हैं कोई। तो ये आपका उदाहरण, तो देखिए दोस्तों, a का मान क्या रख देता हूँ मैं, 3 और 2, b का मान क्या रख देता हूँ, 2। ठीक है, और इनकी घात क्या है, पूरे 2 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब चलिए देखते हैं इसका मान क्या आता है। तो ये 3 की घात 2 हो जाएगा गुणा 2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब देखिए इसको, जब 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे
तो 3 गुणा 3, ठीक है, गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि घात 2 है इसलिए 2 बार गुणा किए, ठीक है दोस्तों। इसलिए अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 निया 36, इस तरीके से 4 निया 36 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं रूल नंबर 5वां, ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 5वां। तो देखिए रूल नंबर क्या है 5वां, जब कोई संख्या अलग अलग हो और वो क्या है बट्टा में हो, ठीक है दोस्तों, वो क्या हो बट्टा में हो और उनकी घात क्या हो 1 हो, एक जैसी है, ठीक है दोस्तों। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a की घात क्या हो जाएगा m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b की घात m हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसको कुछ उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो देखिए उदाहरण ये है, उदाहरण मान लीजिए a कोई संख्या है, तो ये 3 मान लेता हूँ इसको, और b को कितना मान लेता हूँ 2, ठीक है, और इनकी घात क्या है 3 है, ठीक है दोस्तों, इनकी घात क्या है 3। हम छोटी छोटी राशि लेंगे क्योंकि आपको समझ आना चाहिए इसलिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 की घात 3, ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 को 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अभी क्या हो जाएगा 2 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया इस तरीके से। अब क्या करना है इसको 3 त्रिक 9, 9 तिया 27, ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 27/8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल ही लाइक शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं रूल नंबर 6वें की ओर। तो रूल नंबर 6वां ये है, जब कोई आधार की घात क्या हो माइनस में हो, क्या हो माइनस में हो, तब कि इस केस में हम क्या करेंगे, जब कोई आधार की घात क्या हो माइनस में हो, तब इस केस में हम क्या करेंगे, इसका हम बट्टा लेंगे 1, और 1 बट्टा क्या लिखेंगे इसका सरलीकरण हो जाएगा a की घात m, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए चलिए कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 7 की घात -3 है, ठीक है दोस्तों। आपको कंडीशन में कुछ इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे, इसका हम सरलीकरण करेंगे, तो यह हो जाएगा 1/7 की घात 3, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है इनका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं रूल नंबर 7 की ओर, ठीक है दोस्तों। तो रूल नंबर 7 क्या है, देखिए रूल नंबर 7 है, जब a की घात क्या हो 0 हो, तब उसका मान क्या होता है 1, ठीक है दोस्तों। जब इस केस में a की घात क्या हो 0 हो, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 10 है, ठीक है दोस्तों, 10 की घात क्या है 0 है, तब उसका मान क्या हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, इसका घात 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है 111 और उसकी घात क्या है 0, तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। और एक और लेते हैं संख्या, मान लीजिए 2000 है और इसकी घात क्या है 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है दोस्तों। और ले लेते हैं कोई संख्या 505, इसकी घात क्या है 0, तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि जितनी बड़ी राशि और उसकी घात क्या हो 0 हो, तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।